नमस्कार, मैं प्रत्युष और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। एक निजी एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नंबर 1 CM का खुतबा दिया हुआ है, जिसको लेकर के भूपेश बघेल का कहना है कि ये राज्य की जीत है। पूरे प्रदेशवासियों को इसका श्रेय जाता है। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, कर्मचारी और संगठन के लोगों को इसका श्रेय जाता है कि उन लोगों ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है उसके कारण से संभव हुआ है। तो ये जो प्रथम स्थान मिला है पूरे छत्तीसगढ़ को मिला है। वहीं इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि सी वोटर्स को वो सारे आंकड़े जारी करना चाहिए कि आखिर कितने लोगों के मध्य ये सर्वे कराया गया। उनका ये भी कहना था कि जब राज्य में तमाम तरह की अराजकता फैली हुई हो, माफिया राज फैला हुआ हो, उसमें ये नंबर 1 का खिताब मिलना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। देखिए, ऐसे समय में जब पूरी पार्टी सहित आम जनता का अविश्वास मुख्यमंत्री पर, इस सरकार पर अविश्वास बढ़ गया है, ऐसे समय में किसी एक एजेंसी के द्वारा ये कहना कि मुख्यमंत्री नंबर 1 पर हैं, देश के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर हैं, ये अपने आप में कहीं न कहीं इस घोषणा पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर सर्वे का मापदंड क्या है, किस आधार पर क्या है? मुझे लगता है ये सब चीजें सामने आने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, या फिर गरीबों के चावल पर जिस तरीके से डाका सरकार ने डाला है, और ऐसे समय में नंबर 1 ये कहीं न कहीं तमाम आशंकाओं को जन्म देता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कुर्सी की दौड़ चल रही है, इस कुर्सी को बचाने के लिए भी एक कवायद ये हो सकती है। आज धरातल पर काम करने की आवश्यकता है सरकार को। इस तरह के सर्वे के परिणाम अनेकों टाइम किस तरह की आए हैं, यह भी अपने आप में लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता ये सरकार किसी नंबर 1 की स्थिति पर खड़ी है। ये सरकार लगभग सभी सेक्टर्स पर ये लगभग फेल है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के प्रति ईमानदारी बरतते हुए इस सरकार को और मुख्यमंत्री जी को काम करने की आवश्यकता है। इधर केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व के सुनील राव को आज छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया गया था। यहाँ के धन्वंतरी जो जेनरिक मेडिसिन के स्टोर्स हैं उनका अवलोकन करने आए हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह द्वारा कराए गए कार्यों का भी अवलोकन उनके द्वारा किया गया। यहाँ पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्धा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लगभग 76 एकड़ में सेवाग्राम का निर्माण कराया जाएगा। सेवाग्राम वर्धा में है, जिसमें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं और यहां उनकी सोच को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। नेता द्वय ने CTV7 से चर्चा की। सचिन राव जी आए हुए हैं और बड़े गांधीवादी विचारक हैं और लगातार देश भर में उनके गांधीवादी विचार को प्रचारित भी करते हैं और बहुत अच्छे लेक्चर भी देते हैं। घूम रहे हैं गांधी। आज मैंने आमंत्रित किया था कि यहाँ जो हम लोग सेवाग्राम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, नवा राजधानी में, तो उसे दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। वो साइट भी देखे। साथ ही हम लोग जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो काम किया है गौठान के माध्यम से स्व सहायता समूह को जो स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़े, तो वो सारे एक्टिविटीज़ हम लोगों ने दिखाए। गौठान में किस प्रकार से महिलाएं अगरबत्ती से लेके साबुन तक के और गोबर खरीदी से लेके वर्मी कंपोस्ट और सब्जी उत्पादन से विक्रय तक की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत शानदार दौरा रहा मेरा। जैसे हम समझते हैं कि गांधी जी की इस देश के बारे में जो सपना था, जो परिकल्पना उनकी थी, वो ग्राम स्वराज पे आधारित था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी गांव-गांव तक पहुँचे, हर आखिरी नागरिक, हर आखिरी इंसान तक पहुँचे। और उस प्रयास में हम लगातार चलते रहे हैं। संविधान के दिखाए रास्ते में हम चलते रहे हैं और कुछ सालों से उस सफ़र में इस देश में अभी रुक गया है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री साहब के अन्य प्रयासों से सही मायने में गाँव को आज़ाद करने में और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए महिला को आज़ाद करने का काम इनका जो चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
को बहुत सीखने के लिए यहाँ है और देश भर के लोगों को, देश भर के राज्यों को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं पूरी तरह से इस प्रयास CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। कश्मीर से लगातार छत्तीसगढ़ के मजदूरों के पलायन की खबरें आती जा रही हैं। यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट बना करके मारा जा रहा है। लगभग रोज 2 से 5 हिंदुओं की हत्या की खबरें यहाँ पर मिल रही हैं और अब 2 दिन के अंदर ही लगभग 10,000 हिंदू मजबूर हो गए हैं अपने देश में ही कश्मीर को छोड़कर अपने अपने राज्यों में वापस जाने के लिए। वहीं उनकी वापसी में कांग्रेस सहयोग करेगी, जबकि केंद्र सरकार इनकी सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है, ऐसी खबरें अब तक बाहर नहीं आई हैं। श्रीनगर में छत्तीसगढ़ के मजदूर परेशान हैं, जम्मू आए हैं बहुत सारे लोग, छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, उनको हर संभव सहयोग दिया जाएगा। सर आरएसएस सर 20,000 गाँव में जाने की बात कह रही कि जो वर्तमान सरकार है धर्मांतरण तबादला जैसी घटनाएं हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम राजनीतिक रूप से भी लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है, आरएसएस के पास कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान के साथ न्याय हो रहा है, मजदूर के साथ न्याय हो रहा है, आदिवासियों के हितों की रक्षा हो रही है, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा हो रही है, महिलाओं और युवाओं के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तो उनके 2 प्रिय विषय हैं, एक धर्मांतरण, दूसरा सांप्रदायिकता, और दोनों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों बस्तर के सारे आदिवासी संगठनों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है जितना हल्ला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से कवर्धा का मामला भी आप देख लें कि यही लोग हैं जो दूसरे शहरों से जाके दंगा भड़काने का काम किया है। मैं उस समय भी बोला हूं कि जो भी दोस्त होगा या जिनके पास भी कोई साक्ष्य होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस के राजीव भवन में आज मंत्री रुद्र गुरु ने सभी लोगों से मुलाकात की है। यहां स्थानांतरण सहित बेजा कब्जा की बहुत सी शिकायतें उन्हें मिली हैं। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इन तमाम शिकायतों पर गौर किया जा रहा है और जो सही शिकायतें होंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पेयजल को लेकर के किए जा रहे कार्यों की भी बात बताई। उनका कहना है कि 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया गया ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा सके और प्रत्येक परिवार को 55 लीटर पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य 2024 तक का है, लेकिन 2023 के अंत तक इसे पूरा करना उन्होंने निर्धारित किया है। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। ये बात 2022 तक का नहीं था, 2024 तक का था, जिसको हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि 2023 के अंत तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर के अंदर मुफ्त में हम नल कनेक्शन देंगे। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उसको पर्याप्त होगा। और मेरे को ये बताते हुए खुशी होती है कि आज की स्थिति में पूरे प्रदेश में 1500 करोड़ के काम जारी हो चुके हैं, जो और निरंतर आगे भी DPR बन के तैयार हो रहा है, प्रक्रिया चालू है। और आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो हमने समय सीमा जो तय की है उस समय सीमा पे हम अपना काम पूरा कर लेंगे। जी वही बता रहा हूँ आपको। अब आप भी जान रहे हैं कि ना लॉकडाउन रहा 2 साल। लॉकडाउन के बीच में ही JJM आया, जल जीवन मिशन, और जब वो आया तो पहले उसमें जो दिल्ली से जो नॉर्म्स बन के आए थे, नॉर्म्स के यहाँ हिसाब से यहाँ पर तैयारियाँ की गई। तो जो एक प्रक्रिया में जो समय लगता है वो लगा। आज के तारीख में हमारा वर्क फ्लोट होना शुरू हो गया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों में वर्क फ्लोट जो हमारा होना शुरू हो गया है वह 1500 करोड़ का छत्तीसगढ़ में काम आज के तारीख में लागू कर दिया गया है, जिसमें से 18 बड़े बड़े ग्रुप वाटर स्कीम है। मुस्लिम समाज द्वारा आज ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। इस मौके पर समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ धर्मों के लोगों का सम्मान भी किया गया। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और आयोजन के संबंध में जानकारियाँ दी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पे ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे 28 जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और ये जो रक्त है ये निःशुल्क थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को दिया जाएगा। इसके अलावा हम आज जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। तथा हर समाज के समाज प्रमुख आज उपस्थित हो रहे हैं। ईसाई समाज, सिख समाज, जैन समाज, रामकृष्ण मिशन, गायत्री मंच, सभी ऐसे लोग जो मानव की सेवा करते हैं
उन सभी समाजों का भी हम यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं। और ये एक ऐसी आज जो मौके पे एक भाईचारा फैलाने के लिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल आलमीन बन के आए थे, पूरी आलम के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए रहमत बन के आए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में हम एक मोहब्बत का संदेश यहाँ से आज जाहिर कर रहे हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।